बुलेटिन में खुशामदीद। अफवाहें दम तोड़ गई, कन्फ्यूजन खत्म हो गई, इलेक्शन का बिगुल बज गया। अवाम तैयारी करें, कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। सिंध हुकूमत की इलेक्शन मुलतवी कराने की दरख्वास्त मुस्तरद, सूबाई हुकूमत को इंतजामात करने का हुक्म दे दिया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद कहते हैं, हमें अवाम को एतमाद देना है, लोग बिला खौफ खतर पोलिंग में हिस्सा लें। वजारत दाखिला ने हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर FC तैनात करने की हिदायत कर दी। अफवाहें दम तोड़ गईं, कयास सराइयों को लगा ब्रेक। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात इतवार को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात आगे बढ़ाने से इनकार, सिंध हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सूबाई हुकूमत को पुरअमन इलेक्शन के लिए इंतजामात करने का हुक्म जारी कर दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान कहते हैं, सूबाई हुकूमत हमेशा बल्दियाती इलेक्शन में रुकावट बनती है, हमें अवाम को एतमाद देना है, लोग बिला खौफ खतर पोलिंग में जाएं। इंशाल्लाह वक्त पे इंतखाबात हो रहे हैं। पहले इलेक्शन 3 दफ़ा पोस्टपोन हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन अपना पूरा आईनी हक इस्तेमाल कर रहा है, पब्लिक भरपूर तरीके से बिला खौफ खतर पोल्स में जाए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हमेशा रेजिस्ट करती रही हैं, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो। इलेक्शन कमीशन उसका हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट पे फैसला कर सकता है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान कहते हैं, सिंध हुकूमत इलेक्शन शफाफ और पुरअमन बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी अहसन तरीके से अदा करे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी जो है वो अंडर आर्टिकल 220 रिस्पॉन्सिबल है। हम चीफ सेक्रेटरी सिंध और IG सिंध को जो है वो इशू कर रहे हैं ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत कि वो इस इलेक्शन प्रोसेस को फुल प्रूफ बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करें। अहकामात मिलते ही वजारत दाखिला ने भी कराची और हैदराबाद के हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर FC तैनात करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन के लिए 500 पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स भी तैनात होगी, जबकि पाक फौज हर जिले में क्विक रिस्पांस के तौर होगी। कराची वाले घरों से निकले, वोट डालें, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अपील। समा से गुफ्तगू में MQM पाकिस्तान से इलेक्शन में हिस्सा लेने की अपील कर दी। कहा, बल्दियाती इलेक्शन कल होंगे, कराची और हैदराबाद का मेयर जियाला होगा। उम्मीद है कि MQM गैर सियासी फैसला नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है और अब बिल्कुल 100% क्लैरिटी है कि कल 15 जनवरी को हैदराबाद डिवीज़न, कराची डिवीज़न में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो मेरा और मेरा पार्टी का पूरा फोकस उसी पे है। सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक ही पेज पे होंगे। हैदराबाद और कराची के हर यूनियन काउंसिल में तीर का उम्मीदवार है, पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है और हम पुरुम्मीद हैं कि हम माजी से बेहतर परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम अपना एलायंस से माजी में भी राब्ते में थे, अभी भी राब्ते में है कि हम के सारे एतराज़ात को हम एड्रेस करेंगे और कोई ज़रूरत ही नहीं है कि वो अलग हो जाए, ना ही कोई ऐसा कोई खतरा है। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल हो रहे हैं। MQM पाकिस्तान इलेक्शन में हिस्सा लेगी या नहीं, फैसले का इंतज़ार है। राब्ता कमेटी का अहम इजलास इस वक्त भी जारी है। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी अहम ऐलानात करेंगे। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे साद साबरी हमारे साथ मौजूद हैं। साद, सारे कार्ड्स खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपने सीने से लगा रखे हैं, अपने पत्ते कब शो करेंगे? वक्त तो तेज़ी से निकला जा रहा है। समग्र नुमाइंदे साद साबरी से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। तो MQM रब्ता कमेटी का इजलास भी हुआ है। ऐसे में कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल होने वाले हैं। साद साबरी, अगर आप हमें सुन सकते हो तो बताइएगा कि MQM कब तक ऐलानात करेगी, बंद मुट्ठी कब खोलेगी? जी हाँ, बिल्कुल। MQM का तवील चलने वाला राब्ता कमेटी का इजलास अब से कुछ देर कबल जो है वो इख्तिताम पसीर हुआ। कैमरे लगे हुए थे, मीडिया तमाम मौजूद था और MQM की राब्ता कमेटी ने आकर यहाँ पर अपना लाए अमल बताना था मीडिया के सामने। पर हमने देखा ये कि सरबराह MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और राब्ता कमेटी के दीगर अराकीन, जिनमें मुस्तफ़ा कमाल और दीगर अराकीन मौजूद थे, वो मीडिया से बात किए बगैर ही चल पड़े। हमारे ज़राए बताते हैं कि इस वक्त तमाम
जो ये राब्ता कमेटी का अरकान है, ये जो वफ्द है, ये गवर्नर हाउस गया है, जहाँ पर मामलात को अभी भी तय किया जाएगा। हमारी चलते वक्त जब मुस्तफ़ा कमाल से बात हुई तो उनका ये कहना था कि अभी वक्त है, हम देख रहे हैं कि आगे क्या लाएअमल पेश करना है, जल्द ही आप लोगों को बताएंगे। ज़राए के मुताबिक इस वक्त जो तवील राब्ता कमेटी का ये इजलास चल रहा था, उसमें जो मरकज़ी क़यादत है उसने तमाम तर सूरत हाल को सामने रखा। जो भी वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत से उनके राब्ते हुए और उनको जवाबात मौसूल हुए, उसके बाद उन्होंने वो सूरत हाल राब्ता कमेटी के सामने रखी और मुमकिन तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने का मशवरा दिया, जिस पर राब्ता कमेटी के कुछ अरकान ने सब ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की और राब्ता कमेटी के कुछ अरकान ने इंतखाबात में हिस्सा ना लेने की तजवीज़ भी पेश की। उसके बाद कोई हतमी फैसला सामने नहीं आ सका है। MKM के कारकुनान हो, लाइट कैमरा सेट है, लेकिन एक्शन जिसका इंतजार था वो नहीं हुआ। राब्ता कमेटी गवर्नर हाउस रवाना हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका साथ साबरी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान का बल्दियाती इलेक्शन को पुरअमन और शफाफ बनाने का मुतालबा। बोले जोड़ तोड़ की सियासत करने वालों की मज़ाहमत की जाएगी। चोर दरवाजे से एडमिनिस्ट्रेटर लगवाकर कराची पर कब्जे का ख्वाब देखा जा रहा है। हुकूमत जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करें, वो आखिरी वक्त तक साजिशों में मसरूफ है। बाज़ पार्टियां जिनको जोड़ तोड़ करके मिलाया गया है, वो तो चोर दरवाजों से एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर कराची पे कब्जा करने का ख्वाब देख रहे हैं। कहानी मुक चुकी है भाई। अब कराची के लोग कबूल नहीं करेंगे। तुम जिस रंग में भी आओगे तुम्हारी मुजाहिमत की जाएगी। जो माजी में मेयर बने वो रोना रोते रहे, गाते रहे, मगरमच्छ के आंसू बहाते रहे और बैठे उन्हीं की गोद में। जिनके खिलाफ फाइल फेंक कर गए उन्हीं की गोद में बैठे हुए। जो रा का एजेंट कह रहे थे वो कौम के वसीतर मफाद में आकर इकट्ठे हो गए। तो ये जो कौम का वसीतर मफाद है, ये कौम जानती है। इज्जत का रास्ता हुकूमत के लिए यही है कि कल इलेक्शन करा दें पीसफुल तरीके से, वरना जिल्लत के साथ कराना पड़ेगा। कोई इन्होंने साजिश की तो भरपूर रद्दअमल भी होगा, बहुत अवामी रद्दअमल होगा, सड़कों पे भी होगा, अदालतों में भी जाएं। कब तक भागोगे? नहीं भाग सकोगे। तो कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए सख्त सिक्योरिटी इक़दामात। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और रेंजर्स की जानिब से फ्लैग मार्च भी किया गया है। तफसीलात बताएंगे। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं अहमद रहमान खान, जबकि हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद हैं समग्र नुमाइंदे इम्तियाज़ अली खावड़। अहमद रहमान खान, पहले आप कराची की सूरत हाल बताइएगा कि कल बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखी जाएगी, थ्रेट भी उनको मौसूल हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कराची की सिक्योरिटी को किस तरह से बीफ अप किया गया है? जी देखिए, 43,000 से ज़ायद की नफरी है जो कि शहर भर में तैनात की जाएगी। 26,000 के करीब की नफरी जो है वो पोलिंग स्टेशन के अतराफ़ में, जबकि दीगर नफरी जो है वो मुख्तलिफ हॉट स्पॉट्स पर जो है वो तैनात की जाएगी जहाँ पर किसी भी सियासी तंजीम का झगड़ा होने का खदशा है। इसी तरह जो हसास पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर 4 पुलिस एहलकार, जबकि जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर 8 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। अगर हम ईस्ट जोन की बात करें तो 17,000 से ज़ायद की नफरी है जो कि ईस्ट जोन में तैनात होगी, जिसमें गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, जमशेद रोड और ये सारे इलाके आते हैं। इसी तरह साउथ जोन की अगर हम बात करें जिसमें क्लिफ्टन के इलाके, सदर के इलाके और खारादर के इलाके जो है वो आते हैं, तो उसमें तकरीबन 11,000 के करीब की नफरी होगी। और इसी तरह अगर हम वेस्ट जोन की बात करें जिसमें औरंगी टाउन है, बल्दिया है, तो इनकी बात करें तो उसमें 14,000 से ज़ायद की नफरी तैनात होगी। रेंजर्स के 700 जवान जो है वो क्विक रिस्पांस फोर्स का काम जो है वो सरअंजाम देंगे। इसी तरह FC के 200 एहलकार भी जो है शहर भर में तैनात किए जाएंगे। जी अहमद, आप हमें कराची की सूरत हाल बता रहे हैं, हैदराबाद की तफसीलात जान लेते हैं। इम्तियाज़ अली खावड़ हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़, बताइएगा मजमूई तौर पर हैदराबाद के लिए कितनी सिक्योरिटी मुख्तस की गई है और डिवीज़न किस तरह से की गई है इनकी? जैसे अगर बात करें हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की तो SSP हैदराबाद अमजद शेख के मुताबिक तकरीबन 709 पोलिंग स्टेशन है, जिसमें है वो 6,000 से ज़ायद पुलिस के एहलकार वहाँ पर जो है वो तैनात किए जाएंगे। इसमें 4,000 जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर होंगे, जबकि 2,000 जो है वो मुख्तलिफ इलाकों का जो है वो गश्त करते हुए करेंगे। तो ये उसके अलावा क्विक रिस्पांस के हवाले से रेंजर्स को स्टैंड बाय पे रखा गया है। एक मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है हैदराबाद SSP ऑफिस के अंदर। उसके अलावा एक जॉइंट जो है वो कंट्रोल रूम बनाया गया है जो कि शहबाज बिल्डिंग में है, जिसमें लॉ एनफोर्स एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट
पुलिस जो है ज्वाइंट में जो है उनको लुक आफ्टर करती रहेंगी। उसके अलावा हैदराबाद की सूरत हाल से आप आगाह कर रहे थे, रेहान अहमद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रेहान, आप बताइएगा कि बल्दियाती इंतखाबात की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, पोलिंग स्टेशन तक सामान पहुंचा दिया गया है? जी हाँ, पोलिंग स्टेशन जी इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम पोलिंग स्टेशंस जो हैं वहाँ पे सामान पहुँच गया है, जिसमें बैलेट बॉक्सेस हैं, जिसमें बैलेट पेपर्स हैं, जिसमें स्टेशनरी और दीगर सामान है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामिया कॉलेज कराची के अंदर और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन के लिए रूम तैयार किया जा रहा है, जहाँ पे कल वोटिंग का अमल होगा। अमला मौजूद है और पूरी रात लगाकर पूरी जामफिशानी के साथ जो है ये अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहा है। और यहाँ पर आप मेरे पीछे देखो सामान नजर आ रहा है जो कि थैलों में मौजूद है। उस तरफ बैलेट बॉक्सेस रखे हुए हैं जो पहुंचा दिए गए हैं और अभी इस कमरे को फाइनल शक्ल दी जाएगी। जी ठीक है रेहान अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ साथ हमारे साथ अहमद रहमान खान मौजूद थे और इम्तियाज़, आप सबका बेहद शुक्रिया। तरक्की और खुशहाली के लिए कल घरों से बाहर निकलें और वोट डालें। आसिफा भुट्टो जरदारी का कराची और हैदराबाद के शहरियों के लिए खुसूसी पैगाम। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफा भुट्टो जरदारी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे। आप जानते होंगे कि 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शंस हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो इंसानी हुकूक और बराबरी पर यकीन रखती है। कराची हम सब का है। इसके अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए 15 जनवरी को तीर को वोट देकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करे। कराची हम सब का। मुल्क का सबसे बड़ा शहर, मसाइल का गढ़, सबकी नजरें हैं कराची के बल्दियाती इलेक्शन पर। शहरी अपने मसाइल के हल के लिए 7 अजला से नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। तमाम जिलों में 25 टाउन्स बनाए गए हैं। मजमूई तौर पर 246 यूसीज में से 6 यूसीज में उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं और अब मुकाबला है 240 यूसीज पर। किसी भी जमात को अपना मेयर मुंतखब करने के लिए सादा अक्सरियत यानी 124 यूसीज पर कामयाबी हासिल करना होगी। वोटर्स के एतबार से कराची का सबसे बड़ा जिला है वस्ती, जहां 20,47,000 से ज्यादा वोटर्स हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को 5 टाउन्स और 45 यूसीज में तकसीम किया गया है। गुलबर्ग टाउन में है 8 यूसीज, लियाकबाद टाउन में है 7 यूसीज। इसी तरह अगर हम देखें तो नाजमाबाद का इलाका आता है, नाजमाबाद में भी 7 यूसीज हैं। न्यू कराची टाउन में 13 यूसीज हैं और नॉर्थ नाजमाबाद में 10 यूसीज शामिल हैं। और अगर हम बात करें ज़िला शर्की की, तो वोटर्स के लिहाज से ये दूसरा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहां तादाद 15,79,000 से ज़ायद है। ज़िला शर्की को 5 टाउन्स और 43 यूसीज में तकसीम किया गया है। सोराब गोट टाउन, सफूरा गोट टाउन, गुलशन इकबाल टाउन और चनेसर टाउन में 8 यूसीज हैं और जिना टाउन में 11 यूसीज बनाई गई हैं। ज़िला कोरंगी की अगर हम बात करें, यहाँ 14,38,609 वोटर्स मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी को 4 टाउन्स और 37 यूसीज में बांटा गया है। कोरंगी टाउन में 11 यूसीज हैं। इसके अलावा लांडी टाउन में है 10 यूसीज, जबकि मॉडल कॉलोनी और शाह फैसल कॉलोनी में 8 यूसीज हमें दिखाई दे रही हैं। ज़िला मलीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वोटर्स की तादाद 7,80,000 से ज़ायद है। ज़िला मलीर को भी 3 टाउन्स और 30 यूसीज में तकसीम किया गया है। गडाब टाउन है यहाँ पे बड़ा टाउन, जहाँ पर 9, मलीर में 10 और इब्राहिम हैदरी टाउन में 11 यूसीज शामिल हैं। ज़िला गरबी, यहाँ वोटर्स की तादाद बनती है 9,07,000 से ज़ायद। 3 टाउन्स और 33 यूसीज में ज़िले को तकसीम किया गया है, जिनमें मंगोपीर टाउन में 16 यूसीज हैं, मुमनाबाद टाउन में तकरीबन 9 यूसीज हैं और औरंगी टाउन में हमें दिखाई दे रही हैं 8 यूसीज। मसाइल के हवाले से ज़िला जनूबी सर फहरिस्त है। यहाँ 12,22,000 से ज़ायद वोटर्स हैं। ज़िला जनूबी को भी 2 टाउन्स और 26 यूसीज में तकसीम किया गया है। लियारी टाउन और सदर टाउन, यहाँ 13 यूसीज हैं इन दोनों टाउन्स में। और सबसे आखिर में जिक्र करते हैं ज़िला किमाड़ी का, जहाँ वोटर्स की तादाद 8,41,000 से ज़ायद है। ज़िला किमाड़ी 3 टाउन्स और 32 यूसीज में तकसीम है। यहाँ बल्दिया टाउन में 13 यूसीज, माड़ीपुर टाउन में 11 और मीर बहर टाउन में 8 यूसीज शामिल हैं। तो जनाब 246 यूसीज के चेयरमैन केएमसी के मेंबर होंगे, जिसमें 81 ख़वातीन, जबकि लेबर, यूथ और अक़लियत के 12-12, इसके अलावा 2 ख्वाजा सरा और 2 खुसूसी अफराद को मुंतखब करके
367 का हाउस मुकम्मल किया जाएगा। तो कराची का मेयर इन 367 मेंबरान के जरिए ही मुंतखब होगा। गवर्नर पंजाब का वज़ीर आला पंजाब के एडवाइस पर दस्तखत ना करने का फैसला। पंजाब असम्बली कुछ देर बाद अज खुद तहलील हो जाएगी। सूबे की बदलती सूरत हाल पर वज़ीर आज़म और आसिफ अली जरदारी का लाहौर में डेरा। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में भरपूर तरीके से शिरकत करने का फैसला कर दिया। पंजाब असम्बली की तहलील बाद दिनों और घंटों से मिनटों पर आ गई। गवर्नर पंजाब का वजीर आला की एडवाइस पर दस्तखत ना करने का फैसला। गवर्नर के दस्तखत ना करने की सूरत में भी असम्बली असखुद तहलील हो जाएगी। लीगी रहनुमा अता तारर कहते हैं किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली जाएगी। तहलील तो होनी है, इन एनी केस होनी है। वो गवर्नर साहब को फैसला कर लेंगे थोड़ी देर में जो करना होगा। फिर तो यही है कि इसको चैलेंज किसी सूरत नहीं करना, तहलील को इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। तहलील इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये हो जाएगी। सियासी सूरत हाल पर वजीर आजम और आसिफ जरदारी ने लाहौर में डेरा डाल लिया। शहबाज शरीफ ने सूरत हाल पर चौधरी शुजात को भी एतमाद में लेने का फैसला किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की गवर्नर पंजाब और वजीर दाखिला से मुलाकात में सियासी सूरत हाल और निगरां सेटअप समेत इंतखाबी उमूर पर गुफ्तगू हुई। मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास भी हुआ, जिसमें नवाज शरीफ और मरियम नवाज वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। वफाकी वुज़रा भी इस मौके पर मौजूद थे। नून लीग ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ने का फैसला कर लिया। कौमी और दीगर दो सूबों के इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। नवाज शरीफ ने हिदायत की कि क़यादत कारकुनान को इंतखाबात के लिए मुतहर्रिक करे। इमरान दौर की माशी और सिफारती नुकसानात के बारे में आवाम को आगाह किया जाए। शहबाज शरीफ का इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इमरान खान मुल्क और कौम को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। कौम इमरान खान को मुस्तरद कर चुकी है। ऐसे में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि वफाकी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। एतमाद के वोट के लिए वज़ीर आज़म के पास नंबर्स पूरे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। हम लोकल बॉडीज इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, जनरल इलेक्शंस लड़ने के लिए तैयार है, बाई इलेक्शंस लड़ने के लिए तैयार है। मसला सिर्फ ये है कि हमारा मुल्क के मिसाइल में इजाफा होगा, कमी नहीं होगा अगर हम ये जो प्रोसेस है हम जल्दी शुरू करें। क्यों हम इलेक्शंस जल्दी करें? क्या क़यामत टूट पड़ा है कि खान साहब 6 महीने के लिए इस मुल्क का वजीर आज़म नहीं रहा हो? वो 2-3 महीने इंतजार नहीं कर सकते या जितने महीने रहते हैं? वजीर आज़म साहब के पास पूरे नंबर्स मौजूद है, कोई ख़तरा नहीं है। हर सिचुएशन में हम तैयार है। वफाक हुकूमत है, उसका कोई ख़तरा नहीं है। वज़ीर आला महमूद खान का फवाद चौधरी का नाम लिए बगैर तंज बोले, मैं यहाँ बैठा हूँ और लाहौर से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने की खबरें चलाई जा रही हैं। जैसे ही इमरान खान का इशारा मिलेगा असेंबली तहलील कर दी जाएगी। आप दोस्तों के साथ एज ए चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, मैं इस टेन्योर की बात कर रहा हूँ, आखिरी मुलाकात हूँ। हम दोबारा पूरे पाकिस्तान में 2/3 अक्सरियत से आएंगे। जो इमरान खान की तरफ से इशारा मिलेगा उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है वो बाकी नहीं रहेगी, वो ख़त्म हो जाएगी, डिज़ॉल्व हो जाएगी। जब इंशाल्लाह वक्त आएगा रिजोल्यूशन की तरफ हम जाएंगे। जो ही मैंने समरी जो एडवाइस देनी है वो मैं करके आप सबके इंशाल्लाह पेजेस पे होंगे, बल्कि उस वक्त मैं मीडिया टॉक्स भी कर लूँगा और सबको पता चल जाएगा। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को मियांवाली डिवीजन के क़याम का नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भिजवाए गए मरासले में कहा गया है कि नया डिवीजन बनाना इलेक्शन कमीशन के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को मियांवाली डिवीजन के क़याम का नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भिजवाए गए मरासले में कहा गया है कि नया डिवीजन बनाना इलेक्शन कमीशन के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। और इसी में मजीद ये भी कहा गया है कि हल्का बंदियों के बायस अजला और तहसीलों की हदबंदी मुंजमद है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदी का अमल मुकम्मल हो चुका है। मियांवाली को डिवीजन का दर्जा देना अहकामात की खिलाफ वर्जी है। और अहम तरीन खबर के गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान कहते हैं कि असम्बली की तहलील के अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा। तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम साहब, क्या कहना है गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का? हाँ जी, बिल्कुल समा से खुसूसी गुफ्तगू की है गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने, और उन्होंने कंफर्म किया है
कि मैं कोई ऐसा फैसला नहीं करूंगा जिसमें पंजाब असम्बली की तहरील का अमल और उसका मैं हिस्सा हूं। और उनका कहना था कि ऐसा करने से आईनी अमल में किसी किस्म की कोई रुकावट का कोई अंदेशा नहीं है, क्योंकि आइन और कानून में सराहत के साथ तमाम मामला को आगे बढ़ने का रास्ता मौजूद है। इसलिए पंजाब असम्बली की जो तहलील करने की वज़ीर आला पंजाब की तरफ से समरी आई थी उसमें मैं दस्तखत नहीं करूंगा, और जिसके फौरन बाद हम ये कह सकते हैं कि पंजाब असम्बली और पंजाब कबीना अब से 13 मिनट के बाद यानी 10 बजे तहलील हो जाएगी खुद ब खुद। गवर्नर पंजाब असम्बली पर दस्तखत नहीं करेंगे और उनके दस्तखत ना होने के बावजूद 48 घंटे गुजरेंगे तो उसके साथ ही ये जो पंजाब कबीना है और पंजाब की असम्बली है इसके 371 मेंबरान तमाम जो है वो साबिक उम्मीद अरकान असम्बली कराएंगे और पूरी पंजाब कबीना जो है और पंजाब असम्बली उसके मेंबरान बहुत तहलील हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका आसिम नसीर।